श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका माता के व्रत की कथा का दूसरा और अंतिम भाग। तो पिछले प्रवचन का कुछ अंश लेकर हम आगे की कथा सुनेंगे। अब सुनिए शास्त्र की कथा। इसके बाद राजा ने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितरों के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित हुआ, दुखी हुआ और राजा के मन में अनेक बात आने लगी। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने के लिए रात में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उससे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी देवी का यह वचन सुनकर जीवंतिका देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंतिका देवी और षष्ठी देवी इन दोनों देवियों की बातचीत सुन ली। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। ये सब नियम मैं बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। यह सब वो मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सब नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर माता ने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी
तथा कंकण भेजकर उन्हें बतलाया कि आप सबको भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने राजा के दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सब बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सब रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित की पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्व के द्वार पर चावलों के धोने का झल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर अपने इसका हेतु उसने शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर पुरोहित की पत्नी के दोनों स्तनों से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका देवी तथा षष्ठी देवी, इन दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को यह विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तत्पश्चात पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर राजा ने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, हे मातः, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं को जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें सब संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका माता, मेरे पिता तो ये है, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब जीवंतिका देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की रचना की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य सब मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ श्रावण मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अस्तु, अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री स्कंद महापुराण से श्रावण मास महात्म्य के शुक्रवार जीवंतिका माता के व्रत के अध्याय कथन
श्री स्कंद महापुराण से सुना दिया। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगले दिन सुनेंगे आने वाले वीडियोस में शनिवार का व्रत कैसे करें, शनि की पीड़ा से कैसे मुक्त रहे, शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजन कैसे करें, उस पूजन का फल क्या, और बहुत कुछ श्रावण मास के संदर्भ में। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।